मेरा ससुराल। ये देखिए कोई नहीं रहता इसलिए सब यहाँ से निकला हुआ है। अजिनू बाजे मेरे आज के ब्लॉग में आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं नेपाल में हूँ, तो नेपाल का ब्लॉग है गाइस। ये हम ऊपर सो रहे थे और अभी उठे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, 8:49 हो गए सुबह और हम गांव में देखो घर सुकून सा है। मजा आ गया। ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल थी, ट्रेन में बहुत दिक्कत आ गई। आके देखो सूझ रही है। तो व्लॉग्स में डालना शुरू करेंगे। अभी जाती हूँ फटाफट, पापा पहले उठ के बैठे। मैंने चाय वाय बना के दे दिया था। देन मैं नेपाल का नेक्स्ट डे है और मैं यहाँ थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू मार रही हूँ। पापा थोड़ा बहुत कर लेते हैं क्योंकि पापा 1 महीने पहले आ रखे थे और वो पापा सब कुछ कर लेते हैं। और पापा ज़्यादातर सफाई रखते हैं, सफाई रखने के लिए बोलते हैं। तो हमारे आते ही फटाफट जो पीछे दिख रहा है ना हमको टेबल, वो ले लिया। यहाँ थोड़ा महंगाई इंडिया से दिल्ली से भी डबल है, कुछ भी ले लो। जैसे कि एक का ट्रे आपको दिख रहा है, मैंने काउंट किया उसका टोटल अमाउंट का, तो एक पड़ रहा है 13.5 रुपये, 13 रुपये 50 पैसा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी महंगाई है। तो आप देख सकते हो ऐसे ही है यहाँ घर। यहाँ पे हम कोई रहते नहीं हैं वैसे, इसलिए ऐसा है। और ये मिट्टी वाला है ना, इसलिए जितना भी दिन में 2 या 3 बार झाड़ू पक्का मारना पड़ता है, नहीं तो नहीं ये धूल निकलती रहती है, धूल निकलती रहती है। और आप इनू को देखोगे तो समझ जाओगे कपड़े एकदम से गंदे होते हैं अगर बच्चे होते हैं। इसलिए यहाँ गांव में होते जिनके, वो उनके पाँव थोड़े ज़्यादातर गंदे होते हैं। मेरे ही गंदे आप देख लीजिए। तो मुझे नेपाल में रहना था, बस रहने का मन कर रहा था कुछ दिन, इसलिए आई हूँ। अब पता चलेगा वो सुरेश जी वापस जाते वक्त क्या बोलेंगे, देखेंगे। तो सुबह का रूटीन यही था, मैंने नाश्ता बना लिया था, बना के दे दिया, उनको भी दे दिया और पापा को भी, क्योंकि ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई थी। इसलिए सुबह मैंने टाइम पहले आपको बताया वो ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सारे 4:30-5 बजे करीबन सारे उठ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा तो मेरे को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं इतने लेट तक सो गई। ज़्यादातर बहुएँ इतनी जो बहू होती है वो इतनी देर लेट नहीं सोती है, तो इसलिए मेरे को अजीब सा लग रहा था, पर क्या करे, सो गई। हाँ, तो पापा बोल रहे थे 2-3 बार मैंने काली चाय बना के पी ली बोल रहे थे, फिर मैंने भी बना के दिया, फिर करा, फिर साफ़ सफाई, बर्तन धो लिया। और रात में हम नीचे वाले घर पे सोए थे, तो ना वहाँ पंखा वंखा कुछ नहीं था, क्योंकि वो नया नया बना है। तो वो गर्मी के कारण हम फिर 11:30 बजे आ गए, बाबू सो ही नहीं रही थी। आज कैसे आपसे आशा करते कि सब लोग ठीक होंगे। व्लॉग डाल रही हूँ अभी मैं हूँ नेपाल में और ये है मेरा ससुराल। ये देखिए कोई नहीं रहता इसलिए सब यहाँ से निकला हुआ है। सामान खोल रहे हैं, कुछ लेके आए नहीं है। सो गाइस, ये दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है। टमाटर ना घर के टमाटर होते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी लाल नहीं है। क्या बोलूँ, दिखने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और पहली बार मैंने सब्जी बनाई, मेरी आँखें ऐसे बाहर रह गई, अंदर होती है नेपाली उसकी आँखें। फिर मेरी वो देखो सब्जी देखिए, कलर, हल्दी डाला, नमक डाला और प्याज लहसुन था ना, मैंने पहले तड़का डाल दिया था। वो सब घर में जो खुद उगाते ना वही था और काफ़ी टेस्टी था, सिंपल था पर काफ़ी टेस्टी था। आप देखते थे छोले ना थोड़े बहुत काले हो गए थे, क्योंकि ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोहे की कढ़ाई थी, मैंने उसमें भिगो के रखा था, तो बहुत ज़्यादा काला हो गया। मैंने धोया कितनी बार ही धोया। यहाँ पानी बहुत सारा है, इसलिए मैं पानी की चिंता नहीं करती और अच्छे से पानी को यूज़ करती हूँ मैं।
यही बात अच्छी थी कि मैं मैगी मसाला और चिकन मसाला की ये पूरी लड़ी लेके आई थी एक एक, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे सब्ज़ी उबालने के लिए मैंने रख दिया था, बस गैस बंद करूँगी, उसके बाद मैं चावल धो के चढ़ा दूँगी। और दीदी के वहाँ जाना है क्योंकि सुरेश जी को वापस जल्दी जाना है। अभी आए हुए हमें तीसरा दिन हो गया है, तो 3 दिन की छुट्टी लग गई है, तो ये थोड़ी बहुत मदद कर देती बस। तो विहान नहाने के लिए मान नहीं रहा था। जब हम रात में 7:30 बजे करीबन पहुँचे थे, तो खाना वाना होने के बाद आके बनाया मैंने, उसके बाद खाया। उसके बाद विहान नेक्स्ट डे है ये व्लॉग। तो विहान मान नहीं रहा था नहाने के लिए क्योंकि पानी ठंडा है और उसको ना कोई देख लेगा नंगा, उसको शर्म आती, इसलिए मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने बोला उनको नहला दो क्योंकि वो ना पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, अपने पापा से, तो उनकी बात ज़्यादा मानता है। इसलिए तो मैं घर का अंदर का काम कर रही थी और फटाफट करके पापा के लिए खाना वाना बना के दीदी के यहाँ चले जाओ सोच रही थी। तो एक दीदी के यहाँ जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा चल के जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाती है। तो फटाफट हम कर रहे थे और नान को नहलाने जा रहे हैं। ये देखिए बातें करे जा रहा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और सो नहला दिया है उन्होंने और पानी काफ़ी ठंडा था और मुझे लगा था यहाँ पे धूप गर्मी नहीं होती है, पर गाइस अंदर बैठोगे तो आपको बहुत गर्मी है। और हमारा वाला मिट्टी का घर है तो इतनी गर्मी है नहीं, इसके अंदर इतनी गर्मी नहीं होती। पर जब हम नीचे सो रहे थे ना, बाबू पसीने हो गए थे, 11:30 तक वो सो ही नहीं। हम 10 बजे सोने गए थे, सोई नहीं। फिर हम रात को 11:30 बजे उठा लिया और यही इसी घर में आ गए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।